Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अब करंट अफेयर मंथली पीडीएफ्स ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप से। आपने ऐप अगर इंस्टॉल नहीं करा तो अभी जाके प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। अब हमारी ऐप पे करंट अफेयर, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज जैसी चीजें आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज थी जो करंट अफेयर मैंने स्टार्ट करा है। आप जितने भी सीरियस कैंडिडेट है, ओनली सीरियस कैंडिडेट स्टार्ट फ्रॉम टुडे, बिकॉज लास्ट में जाके इतना ज्यादा सब चीजें करने से बेटर है कि आप डेली का काम जो है वो करना शुरू कर दो। आई नो कि मोस्ट ऑफ पीपल थिंकिंग दैट कि अभी कोई एग्जाम नहीं है, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट गिविंग सो मच इंटरेस्ट टू द करंट अफेयर। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप आज ही से करते हो ना, तो ये सिरदर्दी आपको फिर करंट अफेयर की कभी होगी ही नहीं। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है। अदरवाइज मुझे भी पता है कि अभी कोई एग्जाम नहीं है, नो वन सीरियस अबाउट करंट अफेयर। लेकिन फिर भी मैं अपलोड कर रहा हूँ जस्ट फॉर दो सीरीज कैंडिडेट हु वांट कि हम लोग साथ साथ में चलें। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे डेली 10 मिनट निकाल के करंट अफेयर जरूर देखें, बिकॉज ये आप लोगों के एग्जाम में टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्लियर है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि विच यूनाइटेड नेशन एजेंसी रिसेंटली रिलीज द एनुअल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। कहने का मतलब ये कि यूनाइटेड नेशन की ऐसी कौन सी एजेंसी है जो हर साल ये ड्रग रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो है वो रिलीज करती है। तो कौन सी एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की? दैट इज यूएनओडीसी। ठीक है, ये बेसिकली यूएनओडीसी एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जिसका मेन मकसद यही होता है कि क्राइम और ड्रग अब्यूज के साथ कम्बैट करना। कम्बैट होता है रोकना, ठीक है, थामना। और ये हर साल जो है वो एनुअल वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट जो है वो रिलीज करती है। और इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, जो ड्रग्स यूज कर रहे हैं, अब वो मतलब 292 मिलियन हो गए थे कब? ये 2022 में। अब इसमें मतलब 2022 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें 292 मिलियन लोग थे, लेकिन अब उसी में 20% का इंक्रीमेंट जो है वो हुआ है लास्ट 10 ईयर में। ठीक है, तो मतलब 292 में और 10% जो है वो लोग बढ़ चुके हैं, जो लोग अब इस ड्रग्स का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूछा गया है, बताइए विच बैंक रिसेंटली लॉन्च द एमएसएमई सहाय फैसिलिटी। ठीक है, तो कौन से बैंक ने ये एमएसएमई जो है ये बेसिकली मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए बेसिकली एक स्कीम्स होती हैं, मतलब जो लोग छोटा मोटा व्यापार करते हैं उन लोगों को फाइनेंस वगैरह जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो इसका ये बेसिकली कौन से बैंक ने ये लॉन्च करी है फैसिलिटी? इसका जो आंसर है दैट इज एसबीआई। एसबीआई बैंक ने रिसेंटली एमएसएमई सर्च करके एक अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए एक फैसिलिटी जो है वो बनाई है। और ये बेसिकली उनके लिए है, मतलब जो अपना जीएसटी जिन्होंने रजिस्टर्ड कराया और सेल्स की इनवॉइसेस जो है वो लेस देन 15 मिनट में अवेल करवाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये 1 लाख का जो फाइनेंस है वो एसबीआई बैंक ने लॉन्च करा, अवेल करा। ठीक है, बाकी आपको इतना गहराई में घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि एसबीआई बैंक ने एमएसएमई सहायता फैसिलिटी जो है वो लॉन्च करी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूछा गया है, बताइए विद विच बैंक डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन एन एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट फॉर प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट पेंडेमिक्स। ठीक है, देखो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आज से कुछ टाइम पहले कोरोना जैसी पेंडेमिक जो है पूरे पूरे के पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपना मतलब क्या कहर जो है वो मचाया था। ठीक है, अब वैसी वाली कोई हालात इन फ्यूचर ना बने, इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट जो है, लोन एग्रीमेंट जो है वो साइन करा है, ताकि ये आने वाले पेंडेमिक्स के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन जो है वो लोन का एग्रीमेंट साइन जो है वो करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज एडीबी, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलके एक लोन जो है वो मतलब एग्रीमेंट जो है वो किया है, मतलब इन शॉर्ट लोन लिया है। कितना? 170 मिलियन डॉलर का लोन लिया है। ठीक है, ताकि आने वाली जितनी भी मतलब इन फ्यूचर कोई अगर ऐसी पेंडेमिक आती है तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, बताइए वेयर वाज द 16th एडिशन ऑफ द इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, ये बेसिकली नोमैडिक एलिफेंट जो है ये इंडिया मंगोलिया का एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, और इसका 16th एडिशन जो है वो कहाँ पे होने जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज उमराई। ठीक है, उमराई मेघालय में एक जगह है, वहां पे ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जाएगी।
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हाट इज सीना स्पेक्टिवल्स। ठीक है, सीना स्पेक्टिवलिस जो है ये क्या है, जो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला है। ये बेसिकली इन्वेसिव प्लांट है। ठीक है, इन्वेसिव प्लांट का मतलब होता है, इन्वेसिव मतलब होता है हमला करना। ठीक है, तो ये उस तरह के थोड़ी आक्रामक टाइप के प्लांट्स हैं जिसका नाम है सीना स्पेक्टिवलिस। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए रिसेंटली डिक स्कोफ जो है वो अपॉइंट हुए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए? आंसर है नीदरलैंड। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द निर्माण पोर्टल। तो कौन सी यूनियन मिनिस्टर ने निर्माण पोर्टल जो है वो लॉन्च करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज जी कृष्ण रेड्डी है। ठीक है, ये बेसिकली कौन है? जी कृष्ण रेड्डी बेसिकली ये कोल एंड माइन के मिनिस्टर हैं और इन्होंने रिसेंटली निर्माण पोर्टल का लॉन्चिंग करी है, जिसमें जो एस्पिरेंट्स है, जो कैंडिडेट है, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मतलब ये निर्माण पोर्टल जो है वो स्टार्ट करा है। और इस इनिशिएटिव के अंदर 1 लाख रुपए की असिस्टेंट जो है, हेल्प जो है वो यूपीएससी कैंडिडेट को प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन उन कैंडिडेट्स को जो एलिजिबल है। कहने का मतलब ये कि ये उन कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जाएगा 1 लाख का फैसिलिटी हेल्प, जो जिनकी जिनकी घरों की जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम है, और जो लोग शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, विमेन या थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है बेसिकली इस पर्टिकुलर असिस्टेंट को अगर आप पाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली रिलीज 3 बुक बेस्ड ऑन हुज लाइफ। मतलब नरेंद्र मोदी साहब ने 3 बुक्स जो है वो रिलीज करी है किनकी जिंदगी के ऊपर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज एम वेंकैया नायडू। ठीक है, एम वेंकैया नायडू बेसिकली 13th वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और इनकी लाइफ के ऊपर, इनकी लाइफ एंड जर्नी के ऊपर 3 बुक्स जो है वो रिलीज हुई हैं। मतलब अभी 75th ये बर्थडे था इनका, एम वेंकैया नायडू जी का, तो उनके बर्थ उपलक्ष्य पे हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने 3 बुक्स जो है जो उनकी लाइफ जर्नी के ऊपर बेस्ड हैं वो लॉन्च करी। ठीक है, और ये एम वेंकैया नायडू जी जो थे ये कौन थे? ये 13th वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द टोटल अंडर 23rd एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। मतलब अंडर 23 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 2024 की कितने मेडल जो है वो इंडिया ने जीते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज 8। ठीक है, टोटल 8 मेडल जीते, जिसमें से 4 गोल्ड थे। क्लियर? 2 सिल्वर थे और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर चेकलिस्ट ऑफ इट्स एंटायर फौना। तो मतलब ऐसी कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री बन गई है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में, जिसने मतलब अपने पूरे एंटायर फोना का चेकलिस्ट जो है वो प्रिपेयर करा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी जितने भी बच्चे, एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूँ ऑब्वियस, कि जितने भी बच्चे जो डेली करंट अफेयर देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको सिर्फ इतना चीज बताने वाला हूँ कि बहुत खूबसूरत चीजें वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यू। अभी रिवील नहीं कर सकता, बहुत मतलब जो हम पीछे काम कर रहे थे काफी लंबे टाइम से, वही सेम चीजें रिपीट कर रहे थे, वही सेम चीजें डाल रहे थे। क्लियर है? मतलब इन शॉर्ट ऐसा समझ लो कि हमारे पास जो पुरानी टीम थी वो जब उन्होंने काम करना शुरू करा सिर्फ उसी टाइम पे चीजों को प्रिपेयर करा था, आज से कम 4 साल पहले। तब से उन्हीं चीजों को बार बार इंट्रो चेंज करके चीजें डाल रहे थे। बट मैं आपको चीजों बता, और इसी चीज को चेंज करने के लिए मैंने सारा सिस्टम चेंज करा है। और अब एक बहुत खूबसूरत चीज है, मतलब स्पेशल टीचर्स, स्पेशल कोर्सेज के लिए स्पेशल सब चीजें, मतलब अलग अलग होंगी, सब टीचर्स अलग अलग होंगे, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो टीचर जो ऑलरेडी रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं, ISKS जैसे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं, वो टीचर्स आपके बीच में आएंगे और आपको पढ़ाएंगे। जो सिर्फ रेडी रहना, और बाकी ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, एंड टेक केयर, बाय बाय।